बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नासिर महमूद गुजर, सदर अंजुमन गुजरात मरकज़िया पंजाब, आज पाकिस्तानी अवाम से मुखातब हूँ। परसों आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़्क़द हुई, जिसमें एक तकरीर मियाँ नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने इंग्लैंड से ख़िताब किया और अपनी तकरीर का सारा महवर उनका पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। मियाँ साहब, आपकी सियासी जद्दोजहद क्या है? क्योंकि पाकिस्तान की कौम भूल जाती है, मैं आपको और पाकिस्तान की कौम को वो याद दिलाना चाहता हूँ। आप 1983 में पंजाब के वज़ीर ख़जाना बने। मियाँ साहब, उस वक्त पाकिस्तान में कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम था जिसके तहत आपने वज़ारत ख़जाना कबूल की, या उस वक्त कौन सा ऐसा सिस्टम था? आप ख़ुद एक आमर डिक्टेटर जनरल ज़िया-उल हक़ के दौरे हुकूमत में उसके बनाए हुए एक जनरल जिलानी की वजह से वज़ीर ख़जाना पंजाब बने। 1985 में मियाँ साहब, पाकिस्तान में एक नई रीत डली, गैर जमाती इलेक्शन। उस गैर जमाती इलेक्शन में आपने इलेक्शन लड़ा और आप वज़ीर MPA बने, MNA बने। फिर आपने MNA की सीट छोड़ के पाकिस्तान में एक नया सियासी कल्चर मुतारफ़ कराया, जिसको छांगा मांगा कल्चर कहते हैं, जिसके तहत आप वज़ीर आला पंजाब बने। और आपने उस 1985 के इलेक्शन से लेके 1988 तक आप वज़ीर आला पंजाब रहे। आपके डिक्टेटर आमर ने आपकी असम्बली तोड़ी और आपने जुनेजो की पीठ के पीछे छुरा खोंपा और उस हुकूमत को ख़त्म करके फिर आप निगरान वज़ीर आला बने। वो आपको किसने बनाया? वो भी एक फ़ौजी डिक्टेटर ने। फिर 1988 का इलेक्शन हुआ, आप फिर वज़ीर आला पंजाब बने। जब आप वज़ीर आला पंजाब बने तो मरकज़ में हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, बेनज़ीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी। आपने 18 महीने बेनज़ीर को फेल करने के लिए इसी एस्टेब्लिशमेंट के सहारे से 1990 में बेनज़ीर को चलता किया। फिर 1990 में एक नया इत्तेहाद बना जिसको IGI कहा गया। मियाँ साहब, उस IGI का सरबराह ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई था। ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई की ज़ेरे क़यादत जो इत्तेहाद बना, मियाँ साहब, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, जो जर्नलों ने सरेआम कहा कि ये हमने बनाया था। तो मियाँ साहब, आपने फिर ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई की पीठ के पीछे छुरा घोंपा और ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने के बाद आपकी फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई। फिर आपको 93 में बेनज़ीर ने किसी सियासी जद्दोजहद के तहत हुकूमत से चलता नहीं किया, वो भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आप वज़ारत उज़्मा से फ़ारग हुए और एक दफ़ा फिर बेनज़ीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गई। मियाँ साहब, आपने फिर एस्टेब्लिशमेंट से सौदा किया और 97 में बेनज़ीर की हुकूमत को चलता किया। उसके बाद फिर आपने 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा 97 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने, मियाँ साहब, आपने अपने इत्तेहादियों के साथ जो सलूक किया वो आपको याद होगा। आपने अदलिया के साथ जो किया वो भी आपको याद होगा। आप जिस एस्टेब्लिशमेंट के तहत इस मुल्क में बार बार हुक्मरान बने, उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपने जो किया वो भी आपको याद होगा। फिर आपने एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करके उस वक्त के आर्मी चीफ को उसके ओहदे से हटाना चाहा, मगर एस्टेब्लिशमेंट के क्योंकि आप उस वक्त पसंदीदा नहीं रहे, लिहाजा वो आर्मी चीफ तो ना गया, मगर मियाँ साहब आपकी हुकूमत चली गई। मियाँ साहब, APC में जो लोग आपके साथ बैठे हुए थे, मियाँ साहब, आपको याद होगा 12 अक्टूबर से पहले एक इत्तेहाद बना था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस।
मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, उस इत्तेहाद में मैं भी शामिल था, उसका हिस्सा था। मियाँ साहब, आपके इर्द गिर्द इस एपीसी में बैठे हुए वो सियासतदान किसके कहने पे आपके खिलाफ इकट्ठे हुए? आपको बखूबी इल्म है कि किन के कहने पे आपके खिलाफ वो इत्तेहाद बना और 1 अक्टूबर को लाहौर में वो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बना और 12 अक्टूबर को आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई। जब आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई मियाँ साहब, आप जेल में चले गए। फिर आपने उन्हीं सियासी लोगों को इकट्ठा किया, नवाबजादा नसरुल्लाह खां की ज़ेर क़यादत वो सारे लोग इकट्ठे हुए आपको जेल से बाहर निकालने के लिए, सियासी जद्दोजहद के लिए। मियाँ साहब, आपने तो एक दिन सियासी जद्दोजहद नहीं की। जब उस इत्तेहाद ने आपके लिए कुछ करना चाहा तो फिर आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी की और पाकिस्तान से भाग गए। वो आप किस एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदाबाजी करके गए थे कि आपने इस तकरीर में जो आपने अब एपीसी में की है? मियाँ साहब, आपको अपना माजी याद नहीं या मुस्लिम लीग नून को अपना माजी याद नहीं कि ये जब जब इक़्तिदार में आई है ये अपनी सियासी जदोजहद के तहत आई है या एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी करके आई? जब आप बाहर 10 साल के लिए गए तो 2007 में मियाँ साहब आपने इंग्लैंड में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया बेनज़ीर के साथ और कुछ और सियासी लोगों के साथ। फिर आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ। बेनज़ीर तो शहीद हो चुकी थी मगर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को मिला। मियाँ साहब, आप किसके कहने पे आप पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद में गए और किसके कहने पे आप वापस उस इत्तेहाद से निकले? फिर आपने जस्टिस चौधरी इफ्तिखार के साथ सौदेबाजी की और 5 साल पीपल्स पार्टी को ज़लील व रुसवा करवाया इस अदलिया के हाथ से। फिर बेजरदारी की हुकूमत गई तो आपकी आई। मियाँ साहब, जब आप फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदा करके 2/3 अक्सरियत आपने हासिल की तो फिर आपका रवैया आमराना हो गया। मियाँ साहब, आप किस डिक्टेटर के खिलाफ आपने जद्दोजहद की? आपकी तो सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी करके इक़्तिदार में आप आए हैं। ये आप किस तरह की इस कौम को आप बातें कर रहे हैं? अब ये जो एपीसी में बैठे हुए लोग हैं ये किस दौर में आपके साथ थे और किस दौर में नहीं थे? आपको मालूम नहीं कि आप इन लोगों को, इन सियासी लोगों के साथ क्या सौदेबाजियां करते थे और जब इक़्तिदार में आते थे तो उनसे फिर जाते थे। मियाँ साहब, ये आपका माजी का किरदार है। अब पाकिस्तान जिन हालात में है और आपके साथ ये जो बैठे हुए सियासी लोग हैं ये इस मुल्क के साथ जो करना चाह रहे हैं सारी कौम उससे वाकिफ है। आज मेरी एस्टेब्लिशमेंट से, मौजूदा हुकूमत से, चेयरमैन नैब से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से एक ही मैं दरख्वास्त करूंगा कि मियाँ साहब 1983 में जब वज़ीर ख़जाना बने थे तो इनकी एक फैक्ट्री थी। जब ये 2018 में सजा याफ्ता हुए तो इनकी फैक्ट्रियों की तादाद अनगिनत थी। मियाँ साहब, आपसे बड़े बड़े सनतकार पाकिस्तान में हैं मगर वो सनतकार इतनी बड़ी एम्पायर के मालिक नहीं हुए। मियाँ साहब, आप इस कौम को क्यों धोखा देना चाहते हैं? मेरी फिर चेयरमैन नैब, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इन तमाम बड़े लोगों से दरख्वास्त है कि 1983 के बाद के जितने भी असासाजात जिस सियासी बंदे के भी हैं जिन्होंने इक़्तिदार में हासिल आके किए हैं ये असासाजात, वो तमाम सरकारी तौर पे बहक सरकार ज़ब्त किए जाए। खुदा हाफिज़।